हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद 24 पर। मैं हूं आपका दोस्त अखिलेश कुमार। तो आज मैं एक साइंस का ऐसा टॉपिक जहां पर बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आता है सूत्र बनाने में, जैसे एल्केन है, मेथेन है, एल्कीन है, एल्काइन है, ठीक है। ये पहचानने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, उनका सूत्र बताने में भी बहुत प्रॉब्लम आता है। तो इसकी दिक्कत का समाधान करने के लिए मैं हाजिर हूँ। ऐसा टॉपिक जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम हो वो सारी दूर हो जाएगी। बस इसके लिए क्या होगा कि आप मेरे यूट्यूब जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें शुरू से अंत तक देखना, ज़रूर देखना, बीच में कट नहीं करना। अगर कट कर दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस टॉपिक ऐसा टॉपिक है, बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक होता है, क्योंकि इसमें बच्चे काफ़ी दिक्कत होती है, ठीक है। और किसी का भी सूत्र 2 मिनट बना सकते हैं आप, ठीक है। इसलिए क्या, अगर सारे डाउट को क्लियर करना है तो आपको वीडियो के शुरू से अंत तक बना रहना, जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो उससे पहले क्या है कि अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं आप, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें। चलो शुरुआत करते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे देख आपने पढ़ा हुआ है एल्काइन, एल्कीन, एल्केन, ठीक है, ये पढ़ा होगा। ये क्या होता है, कार्बन फैमिली के होते हैं, ठीक है। इसमें सजातीय होते हैं, एक होता है सजातीय श्रेणी होता है, सजातीय श्रेणी के अंदर होता है। और क्या होता है, एक एल्कीन होता है, ये भी सजातीय श्रेणी होते हैं। लेकिन क्या होता है कि इसमें क्या होता है, ग्रुप बटे हुए होते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो चालू करते हैं। देखिए देखिए लिखा हुआ है एल्केन यौगिक। तो उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं दोस्तों, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। देखिए जैसे लिखा हुआ है एल्केन, तो सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन। हम क्या लिखते हैं, हम नंबर ऑफ एन। नंबर जो एन है, एन बराबर क्या चीज़ है, जो यहाँ पर दिखा है CnH2n+2। ये क्या होता है, एल्केन का फार्मूला होता है। सूत्र बनाने के लिए क्या होता है, ये एल्केन का फार्मूला। कोई पूछता है एल्केन का फार्मूला बताइए, तो क्या बोलेंगे, CnH2n+2, ठीक है। तो एन क्या होता है, n=1। मतलब जब n बराबर 1 होगा तो क्या बोलेंगे उसको, n=2। जब 2 होगा तो क्या बोलेंगे, ठीक है। 3 होगा नंबर n तो क्या होगा, ठीक है। अगर 4 होगा तो क्या होगा, 5 होगा तो क्या होगा, 6 होगा क्या होगा, 7 होगा क्या होगा, 8 होंगे तो क्या होगा, अगर 9 होगा तो क्या होगा, और 10 होंगे तो क्या होगा, ठीक है। जब नंबर n संख्या जो होती है 1 होगी तो हम क्या बोलेंगे उसको, मेथ। क्या बोलते हैं दोस्तों, मेथ, ठीक है। अब जब n बराबर 2 संख्या होगी, n की मान 2 होगा तो क्या बोलेंगे, एथ, ठीक है, एथ। अगर n बराबर 3 होगा तो क्या बोलेंगे, दोस्तों, प्रोप। क्या बोलेंगे दोस्तों, प्रोप, ठीक है। ऐसे इसको क्या बोलेंगे, ब्यूट बोलेंगे। 4 को बोलेंगे ब्यूट, सॉरी इसका है ब्यूट, ठीक है, ब्यूट। और 5 को क्या बोलेंगे, पेंट। क्या बोलेंगे दोस्तों, पेंट, ठीक है। समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है। 6 को क्या बोलेंगे, हैक्स। क्या दोस्तों बोलेंगे, हैक्स। 7 को क्या बोलेंगे हम, हेप्ट। क्या बोलेंगे, हेप्ट। और 8 को क्या बोलेंगे, ऑक्ट। क्या बोलेंगे, ऑक्ट। 9 को क्या बोलेंगे, नोब, ठीक है। और 10 को क्या बोलेंगे, डेस। मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आप समझ में आ रही होगी। डेस बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, डेस। ये जो लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये सब बातें जो मैं बोल रहा हूँ, लिखी हुई है मैंने, आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो जैसे ये लिखा हुआ है CnH2n+2, ठीक है। तो हम आपसे कहते हैं, पहला जैसे मैंने लिखा हुआ है मेथेन। क्या बोलेंगे दोस्तों, मेथेन। आपसे क्या बोलेगा, मेथेन का फार्मूला बताइए, नहीं मालूम है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप क्या देखते हैं, मेथ। तो हमने क्या बोला, नंबर ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए, 1, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में ही छुपा हुआ है मेथ, ठीक है। तो क्या चाहिए, मेथ मतलब नंबर 1, मतलब n बराबर 1 होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, n का मान 1 रखते हैं। क्या रखते हैं, 1। तो C तो लिखे हुए है, CN की जगह पर 1 रखेंगे। H2n मल्टीप्लाई 1, क्योंकि यहाँ जगह 1 रखना, प्लस का 2, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो क्या दोस्तों हो जाएगा, C1 का मतलब ही होता है C, H कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में और 2 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 4। तो ये दोस्तों क्या होगा, मेरा मेथेन का फार्मूला निकलेगा, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मेथ के नंबर 1 है, n बराबर 1 है, तो उसको क्या बोलते हैं, मेथ। तो मेथेन का फार्मूला चाहिए, तो n का मतलब कितना रखना होगा, 1। तो 1 रख दीजिए, 1 रख दिया मैंने, ठीक है। फिर H2 को फार्मूले में हमारे n का मल्टीप्लाई कर दिया, 1 n बार मतलब 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, +2 कर दिया। तो ये क्या होगा दोस्तों, मेरा मेथेन का फार्मूला निकला है, ठीक है। ऐसे ही नंबर 2 हम लेते हैं, एक बोलते हैं एथेन। आपसे पूछे बताइएगा दोस्तों कि एथेन का फार्मूला क्या हुआ, तो आप क्या बोलेंगे,
अब देखिएगा एथ, क्या बोला हुआ, एथ, एथ लिखा हुआ दोस्तों। तो एथ देखिए कहाँ किसको बोलते हैं, देखो जब n बराबर 2 तो किसको क्या बोलते हैं हम, एथ, ये नंबर अब n बराबर होता है, ठीक है। तो एथ बोलते हैं, तो n का मान कितना रखना दोस्तों, 2, तो n का मान 2 रख दीजिए इस फार्मूले में। तो CnC2H2 n की जगह 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 2, यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि n बराबर 2 रखा है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या रखा था, n बराबर 1 रखा था, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही हो, आई होप, आशा करता हूँ समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो CnC2H 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया दोस्तों, 4, और 2 जोड़ दिया कितना हो गया, 6। तो C2H6 क्या हो गया मेरा, एथेन का फार्मूला होगा दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही आप काफ़ी ये सब निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे एक और हम एग्जांपल तौर पे हम बता देते हैं, यहाँ पर एग्जांपल बताते हैं। जैसे हमने बोला मैंने प्रोपेन का फार्मूला बताइए, आपको नहीं मालूम हुआ कोई बात नहीं, प्रोपेन का फार्मूला में तो प्रोप देखो, प्रोप काम लिखा हुआ प्रोप, ये मतलब n बराबर कितना रखना मुझे, 2। तो n बराबर क्या चीज़ दोस्तों, हम क्या रख देंगे यहाँ पर 3, कितना रखेंगे 3, क्योंकि n प्रोप 3 नंबर पे है, ठीक है। तो 3 रखेंगे, तो क्या हुआ दोस्तों, इस फार्मूले में रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, C3H2 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 2, ठीक है, प्लस का 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, तो फिर तो C3 इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो, 2 3 6, और 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 8। ये क्या होगा दोस्तों, मेरा प्रोपेन का फार्मूला हो गया, ठीक है। ये क्या दोस्तों हो गया, प्रोपेन। ऐसे ही आप क्या चीज़, प्रोपेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन सबका आप निकाल सकते हैं, ठीक है, इसके जरिए। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, ये टेबल याद रखना, और ये जो फार्मूला लिखा हुआ है एल्केन का, इसको याद रखना होगा, ठीक है। तभी आप बना सकते हैं, बिल्कुल चुटकियों में बना सकते हैं आप, ठीक है। देखिए आगे, देखिए आगे आता है कार्बन फैमिली का दूसरा, उसका नाम क्या चीज़ है, एल्कीन। क्या दोस्तों, एल्कीन, ठीक है। क्या दोस्तों है, एल्कीन, ठीक है, एल्कीन, ठीक है। देखिए तो क्या लिखा हुआ है, एल्कीन यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो हमने कहा मतलब कहने की ये है, एल्कीन क्या होता है, ये हमारा CnH2n, ठीक है। तो एल्कीन लिखना है, एल्कीन मतलब पहले जो होता है एथीन होता है, क्योंकि पहला हमारा जो दे रखा है इसमें एथ दे रखा है ना, एथ, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, एक चीज़ ध्यान रखिए, इसमें जो आता है लास्ट में क्या दोस्तों है, एन आता है, क्या दोस्तों, एन आता है, ठीक है। और इसमें दोस्तों क्या आता है, ईन आता है, क्या दोस्तों आता है, ईन, क्या आता है दोस्तों, ईन बाद में मुझे क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, ठीक है। देखिए अब कार्बन का सी मतलब क्या लिखा हुआ, एल्कीन लिखा, एल्केन मतलब एल्केन, एल्केन क्या मतलब, एन बराबर कितना रखना होगा मुझे दोस्तों, 1 रख दीजिए, 1 कितना होगा, एन बराबर 2 1 रखना होगा, तो दोस्तों कितना होगा, देखिए तो C1, ठीक है। H कितना है, वही चल लिखी है, 2 मल्टीप्लाई N, N कितना है, बराबर 1 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, CH, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एल्कीन, क्यों 2 बॉन्ड है ना, एल्कीन है ना, एल्कीन दोस्तों एल्कीन मतलब 2 बॉन्ड होंगे दोस्तों, क्या होंगे, 2 होंगे। तो N का मान 2 रखना होगा, तो 2 का मान रखना होगा, तो C का इसमें मल्टीप्लाई तो 2 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एल्कीन का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। आगे क्या आता है, प्रोपीन, प्रो मतलब 4, तो मतलब 3, क्या होता है, 3 मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 3 रख दीजिए मान इसमें। तो क्या हो जाएगा, C3H2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, C3, अब 3 दूनी 6, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, मेरा किसका फार्मूला हो जाएगा दोस्तों, एल्कीन, क्या दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रोपीन दोस्तों, क्या हो जाएगा, सॉरी प्रोपीन का कितना हो जाएगा, किसका हो जाएगा दोस्तों, प्रोपीन। और ये किसका है, एल्कीन, सॉरी एथीन का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एथीन। ये हो जाएगा किसका दोस्तों, प्रोपीन लिखा हुआ दोस्तों, क्या लिखा हुआ, प्रोपीन, क्या लिखा हुआ दोस्तों, प्रोपीन, ठीक है। इस तरह क्या चीज़ हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। ये और बता देते हैं पीछे, ठीक है, यहाँ बता देते हैं। देखिए अगला हमने बोला, बस ये फार्मूला आप इसको याद रखना, ठीक है। इसको जब तक फार्मूला नहीं आपको याद होगा ना, तो जब तक आप ये बना नहीं पाएंगे। जब देखिए जैसे लिखा हुआ ना जी, ये ठीक है। अब हम कहें कि प्रोपीन का फार्मूला बताइए, क्या दोस्तों, प्रोपीन का फार्मूला बताइए, क्या किसका बताना है, प्रोपीन, ठीक है। प्रोपीन मतलब कहने का नंबर ऑफ जो कार्बन है वो कितने होने चाहिए, प्रोपीन बता चुका, सॉरी प्रोपीन बता चुका, ब्यूटीन बताइए, क्या बताइए, ब्यूटीन। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे दोस्तों, 4, क्या हो जाएंगे, 4। क्या चीज़ है, इसकी जगह यहाँ पर जो N रखा है इसकी जगह क्या रखेंगे दोस्तों, अब 4। तो देखिए C4H
क्या हो जाएगा 2 × 4, तो क्या हो जाएगा C4H मल्टीप्लाई कर दिए कितना हो जाएगा दोस्तों 4 दूनी 8। ये क्या दोस्तों हो गया ब्यूटेन का फार्मूला हो गया। तो हम मिनट बना सकते हैं, मिनट भी नहीं लगेगा, सेकंडों बना सकते हैं। बस ये है कि सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि एन जब बन हो तो क्या बोलते हैं और उसका क्या एल्कीन होता है उसका फार्मूला क्या चीज़ है, उसे रख के बना दीजिए। ठीक है, अब देखिए अगला है मेरा लास्ट, क्या लिखा हुआ है एल्काइन। तो लास्ट में दोस्तों में क्या जोड़ते हैं एल्काइन। इसका पहले सबसे पहले फार्मूला लिख देते हैं CN, क्या दोस्तों लिखते हैं CnH2n और माइनस का 2, और लास्ट में क्या जोड़ेंगे हम आइन। क्या जोड़ेंगे दोस्तों इसमें आइन, क्या दोस्तों जोड़ेंगे आइन जोड़ देते हैं। अब जैसे हमें लिखना है कि एल्काइन श्रेणी का पहला मेंबर क्या हुआ एसिटिलीन हुआ। क्या हुआ एसिटिलीन। आपसे कहे कि बताइए एसिटिलीन का मुझे फार्मूला बताइए, या इसको क्या बोलते हैं दोस्तों एथाइन। क्या बोलते हैं दोस्तों एथाइन। ठीक है, एथाइन भी बोलते हैं। ठीक है, एथाइन मतलब समझिए गए, एथ मतलब जो n बराबर रखना होगा, मुझे क्या रखना होगा 2 लिख दीजिए। तो n बराबर अगर 2 रखेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा C2H2 × 2 माइनस का 2, तो C2 2 दूनी 4 और 4 में 2 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों 2। ये क्या हो जाएगा मेरा एसिटिलीन या एथाइन का फार्मूला हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे हम बोलें कि प्रोपाइन का फार्मूला बताइए। क्या देख इसका दोस्तों प्रोपाइन। क्या दोस्तों प्रोपाइन बताइए मुझे फार्मूला। ठीक है, कोई बात नहीं। तो प्रो मतलब n बराबर कितना रखना होगा दोस्तों 3। क्या रखना होगा दोस्तों 3, इस फार्मूले में रखना होगा, रख दीजिए इस फार्मूले में 3 इनकी जगह पर। तो क्या हो जाएगा C3H2n की जगह 3 माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा दोस्तों C3। ठीक है, 3 दूनी 6 में से 2 गया कितना बचा, 3 दूनी 6 में से 2 गया कितना बचा, 3 दूनी 6 में से 2 चला जाएगा कितना दोस्तों बचेगा 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों ये प्रोपाइन का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल तरीका बना सकते हैं। बिल्कुल बच ये है कि दोस्तों ये जो n बराबर क्या चीज़ है, n बन हो तो क्या बोलते हैं मतलब नंबर ऑफ कार्बन। इसका मतलब ये होता है नंबर ऑफ कार्बन कितना हो। तो अगर बन हो तो मेथ बोलते हैं 2, तो एथ बोलते हैं 3 हो तो प्रो बोलते हैं 4 हो तो ब्यूट बोलते हैं 5 हो तो पेंट बोलते हैं 6 हो तो हेक्स बोलते हैं 7 हो तो एप्ट बोलते हैं 8 हो तो ऑक्ट बोलते हैं 9 हो तो नो बोलते हैं और 10 हो तो डेस बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेंगे ना, इसको बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। ये टेबल जरूर याद कर लेना आप। ठीक है, और फिर इसमें रखते जाइए मान, बस फार्मूला लिखते जाएगा। ठीक है, अब एल्कीन के लिए क्या चाहिए लास्ट में इन जोड़ते हैं। ठीक है, n बराबर नंबर ऑफ n जो कार्बन परमाणु संख्या रखते जाइए और इन जोड़ते जाइए। और आयन क्या होता है इसमें आयन जुड़ेगा प्लस लास्ट में। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन रखते जाइए और आयन जोड़ते जाइए। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ दोस्तों आज मैंने आपको एल्केन संबंधित जितने मतलब है ना वो समझाए। मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंट सब लिखा सकते हैं आप दोस्तों इससे। ठीक है, और इसमें लिखा सकते हैं प्रोपीन, एथीन, प्रोपेन, ब्यूटीन, पेंटीन, ये सब सारी चीज़ लिखा सकते हैं आप। ठीक है, बस ये है कि बस थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। बस ये मैंने बताया आपको फार्मूला। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अब बेल आइकन को दबा लें जिससे कोई नई वीडियो बनाऊँ मैं तो प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉच।